नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। धर्म एक आस्था का विषय है और धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ उस पूरे कार्यक्रम का समापन होगा। तो जो धर्म से जुड़े लोग हैं, यानी जो साधु संत महात्मा, उन लोगों को विशेषकर इस कार्यक्रम की अगुवानी करनी चाहिए। किसी राजनीतिक व्यक्ति को जाना चाहिए, खड़े हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म की जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, उसका पूरी तरह पालन होना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो ये मान्यता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रभु श्री राम के राज की मान्यताएं थीं, उस मान्यताओं को बिगाड़ा गया। तो अब वहाँ पे प्रधानमंत्री वहाँ पे झंडारोहण करने जाए, इसका क्या मतलब? कोई वो राजनीतिक स्थान थोड़ा ही है। ये तो राजनीति की जगह पे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, और उन्होंने तो उसका उद्घाटन भी किया था। और जबकि वो पूरा मंदिर बना भी नहीं था, तभी इन्होंने उद्घाटन कर दिया था। देखिए, प्रभु श्री राम को हवा में उड़ाने वाले और राम मंदिर का विरोध करने वाले कालनेमियों की अयोध्या की भव्यता चुभती है। कुछ लोग कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। आज जब देखते हैं ना कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है, तो अनर्गल प्रलाप करते हैं। चाचा कहते हैं फालतू चीज है, बबुआ जाने का नाम ही नहीं लेता है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर भव्य दिव्य आयोजन की गवाह बनने जा रही है। राम मंदिर ध्वजारोहण की भव्य छटा पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पहले की तरह इस बार भी विपक्ष को इस कार्यक्रम में धर्म और सियासत का तड़का दिख रहा है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने न्योता न मिलने की बात की, तो कांग्रेस और एसपी ने धर्म और राजनीति को मिलाने पर सवाल खड़े किए। इसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया कि अयोध्या की भव्यता कुछ लोगों को चुभ रही है। इस माहौल में सवाल ये, धर्म में सियासत दिखी, फिर न्योते पर नौटंकी। और इस पर आज की महाबहस हम करने जा रहे हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी ज्वाइन कर चुके हैं, सपा प्रवक्ता, रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में हैं, महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी हमारे साथ हैं, रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ कुछ देर में होंगे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। राम मंदिर की भव्य ध्वजा सनातन किसको चुभा? अब 25 नवंबर को भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। राम मंदिर की पूर्णता का संदेश पूरे देश और दुनिया में जाएगा, क्योंकि ध्वजारोहण समारोह है। इस पर धर्म ध्वजा शिखर पर फहराई जाएगी। उसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी चल रही है। राम मंदिर ध्वजारोहण पर शिकायती सियासत। विपक्ष के कई नेता ध्वजारोहण और राम मंदिर को लेकर बयान दे रहे हैं। पहले भी जब प्राण प्रतिष्ठा का मौका था तो सवाल उठाया था कि भाई हमें इनविटेशन नहीं मिला तो गए नहीं। अब ये पूछा जा रहा है कि उस पर ध्वजारोहण किया जा रहा है, तो उसे लेकर भी बहुत तरह की शिकायतें और सवाल हैं। धर्म में सियासत दिखी, फिर न्योते पर नौटंकी। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म जो है वो निजी आस्था का विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि वो धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करती है। तो मिला जुला के सवाल यही है कि 25 नवंबर को होने जा रहे राम मंदिर की पूर्णता के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने वाले कार्यक्रम, जिसमें कि शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, उसे लेकर राजनीति क्यों चल रही है? शुरुआत राजेश चौधरी जी आप ही से कर रहे हैं कि आप बताइए, ध्वजारोहण समारोह, धर्म पर ये नौटंकी कौन कर रहा है? क्यों दिख रही है ये धर्म पर नौटंकी? क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये सब नाटक चल रहा है यहाँ पर राम मंदिर को लेके? देखिए आस्था जी, जब यहाँ एक विवादित ढांचा खड़ा हुआ था, मैं तब से बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहा। ये हमारे लिए श्रद्धा का विषय रहा है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आराध्य हैं। हम पहले दिन से राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग गोलियां चला रहे हैं। उन्होंने बर्बरता पूर्वक कार सेवकों की हत्या की, तो गोलियां चलाई उन पर। आज प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए और हर सनातनी के लिए सौभाग्य की बात है। भाई, प्रधानमंत्री होने से पहले वो सनातनी है ना, वो हिंदू है ना, किसी धर्म को मानने वाले हैं ना। जो व्यक्ति धर्म को मानने वाला होगा, अपनी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए? किसी मौलाना से क्या कराएं क्या?
क्या चाहती है समाजवादी पार्टी? किसी मस्जिद से मौलाना को बुला करके उसके बाद वहां धर्म ध्वजा को लहराया जाए? अशोक यादव जी, हाँ, वो कह रहे हैं कि सनातन का जब भी कोई भव्य कार्यक्रम होता है या इस तरह का आयोजन होता है वो चुभता है आस्था जी। लोगों की देखिए, नजर में। सनातन का मतलब इन्होंने बिल्कुल बदल दिया है। सनातन का मतलब पूरे विश्व को, सनातन का मतलब विवेकानंद का सनातन का मतलब पता था कि समावेशिता का सनातन है, प्यार मोहब्बत का सनातन है, सहिष्णुता का सनातन है। लेकिन भाजपा ने सनातन की परिभाषा ही बदल दिया और सनातन को इन्होंने नफरत का सनातन बना दिया, अलगाववाद का सनातन बना दिया। ये बहुत जो है खतरनाक स्टेप भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए आस्था जी, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं धर्म आस्था का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और राजनीति का ऐसा ब्लेंड तैयार किया, एक ऐसा समीकरण तैयार किया, एक ऐसा रासायनिक सबस्टेंस तैयार किया कि धर्म को सत्ता प्राप्त करने का टूल बना लिया। ये बहुत बड़ा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुखद बात है। आपको याद होगा 2014 में माननीय मोदी जी जब बनारस गए थे, क्या बोला था? मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। एकदम बिल्कुल आस्था से ओतप्रोत होकर के माँ गंगा आज भी बदहाली पर अपने आंसू बहा रही हैं। उनके सफाई का पैसा सारे भाजपाई डकार ले गए। उसके बाद भगवान राम तो समझ गए, अंतर्यामी है भगवान प्रभु श्री राम, वो समझ गए कि भाजपाई हमारा नाम बेच रहे हैं। पिछली बार गंगा को बेचा, इस बार हमको बेच रहे हैं। उनके श्राप से सब अयोध्या हार गए। तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, भगवान राम, माँ गंगा या जो भी हमारे महापुरुष या भगवान रहे हैं, सबको बेचा इन्होंने एक एक करके, किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं, सबको बेचा सत्ता प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये दूसरा पहलू इसका है कि धर्म आस्था का विषय इनके लिए नहीं है, धर्म सत्ता प्राप्त करने का विषय है, धर्म मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का विषय है। अब एक सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि इस आयोजन में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किसको बुलाया जाएगा, क्या इसमें राजनीतिक हस्तियों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसके इर्द गिर्द भी सियासत चल रही है। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में है। रवि जी बताइए, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले सवाल को उठाया था कि भाई हमें तो न्योता ही नहीं मिला, न्योता मिला तो उसके बाद भी नहीं गए। अब ध्वजारोहण है, धर्म ध्वजा स्थापित होने जा रही है, मतलब मंदिर कंप्लीट हो गया, राम मंदिर अब पूरा हो गया और उसके अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। देखिए, किसी भी मंदिर, किसी भी भवन का जो ध्वज बांधा जाता है, घरों में भी आप देखती हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो गाड़े जाते हैं ध्वजा, वो पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और विशुद्ध रूप से वो धार्मिक अनुष्ठान का एक अवयव है। अब आप ये बताएं कि जहां प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति का केंद्र नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो विशुद्ध रूप से, जो भी प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी न किसी बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वो तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। अगर राजनीति नहीं है तो देश के प्रथम नागरिक से कराना चाहिए। उसके बाद अगर धर्म का ये आयोजन है तो हमारे चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, जो कि उस समय जब आप रामचंद्र जी को उंगली पकड़ के ला रहे थे, जो कणकण में व्याप्त है, उनको आप लेकर गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो अपने आप को कहते हैं कि हम जैविक है ही नहीं, वो तो देव पुरुष हैं। तो ये बताइए कि अगर आप धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णता को प्राप्त करने जा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए था सम्मान के साथ अपने चारों शंकराचार्यों को, पुरी के शंकराचार्य, द्वारिका के शंकराचार्य, जोशीमठ के शंकराचार्य और सिंगरी के शंकराचार्य, जो कि अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। और वही लोग सबसे बड़े, ये जान लीजिए, सनातन के ध्वज वाहक हैं, धर्म ध्वज रक्षक वही है, उनके पास जाना चाहिए। तो मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए किसी शख्स को नहीं होना चाहिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? केवल 1 मिनट में वहां आ रहा हूं। हाँ, 10 सेकंड कंप्लीट करिए, क्योंकि हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी भी हैं। बताइए कि उसी अयोध्या की देवतुल्य जनता, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नेता देवतुल्य जनता चुनती है, तो आज अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या की देवतुल्य जनता ने चुना है। आप माने न माने, लेकिन 2029 तक अयोध्या की जनता का प्रतिनिधित्व अवधेश प्रसाद जी ही करेंगे। तो अगर राजनीति को और लोग जा रहे हैं तो उनका वहां, तो मतलब आप क्या चाहते हैं? अवधेश प्रसाद जी को निमंत्रण दिया जाए? उन्होंने कहा भी है कि अगर निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ अवधेश प्रसाद नहीं, बल्कि आप चाहते हैं कि समूचे विपक्ष को फिर निमंत्रित किया जाए। पर जब प्राण प्रतिष्ठा के समय आपको आमंत्रित किया गया था, आप लोग तो तब भी नहीं गए थे, आपके शीर्ष नेता आज तक नहीं पहुंचे वहां पर। अरे प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए नहीं गए थे कि वो पूर्णता का प्रतीक नहीं था, आपके भवन के गुंबद नहीं बने थे, जबरदस्ती अपने लिए किया गया, जो किसी भी हिंदू धर्म में ये मान्य नहीं है। और जिस सनातन की व्याख्या ये लोग करते हैं, शायद इनको पता नहीं कि संपूर्ण शाश्वत अनंत को शाश्वत कहा गया है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हमारे यहाँ बांटने की बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ शैलेशानंद गिरी जी है, महामंडलेश्वर। शैलेशानंद गिरी जी, इस पर भी आपत्ति उठाई जा रही है कि ये अगर धर्म से जुड़ा आयोजन है तो इसमें ऐसे लोग होने चाहिए जैसे शंकराचार्यों को बुलाया जाए, साधु संतों को बुलाया जाए। इसमें राजनीतिक लोगों का क्या काम, क्या क्या इसको पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है? देखिए, स्पष्ट है
इस काल के अंदर एक स्पष्ट सी बात हो गई कि अब धर्म को भी एक टूल माना जाएगा। मैं तो कई वर्षों से सोच रहा हूँ कि सत्ता श्री राम लेकर के आए, श्री राम को सत्ता लेकर के आइए। मैं बड़ा कटु सत्य बोल रहा हूँ कि देखिएगा कि सनातन का प्रबोधन लेकर के भाजपा ने बड़ा शुभ कार्य किया, उसका स्वागत हम लोगों ने किया। किंतु अब जो बात उठ रही है वो बात ही उठ रही है, इसको राजनीति से परे क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिएगा इस राष्ट्र के अंदर सनातन की पताका का शिरोधार्य होता है शंकराचार्य। आपस में कितने भी मतभेदों मनभेदों चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शास्त्रार्थ की एक परंपरा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को निजी तौर पर समस्त शंकराचार्यों के पास में जाना चाहिए और उनको निवेदन करना चाहिए कि देखिए ये विषय राजनीति का, परस्पर मत भिन्नता का नहीं है, ये विषय हमारे राष्ट्र की अस्मिता का है, राम राज्य का है। तो आप सभी को क्योंकि राम मंदिर जनता की भावना है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। और जनता की भावना को राम मंदिर तो पूरे देश का है। साधु संतों ने क्या 7500 लोग आप बुला रहे हैं, मान लिया, तब आप एक चीज बताइए, क्या आप साधु संतों में धर्मावलंबियों के अंदर भी प्रतियोगिता करवा रहे हैं? आप ये करना चाह रहे हैं कि ये उचित है, ये अनुचित है? आप ये भूल जाइए। उसको एक ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम बनाना चाहिए आस्था जी, जिसके अंदर आम भी खास हो। ये वीआईपी परंपराओं का हम प्रत्येक स्तर पर देख रहे हैं, प्रत्येक धर्म स्तर पे देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन शैलेशानंद जी, जब सिक्योरिटी या सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां आती हैं तो कहीं ना कहीं आयोजनों के लिए कुछ नियम तय किए जाते हैं। हाँ, और उसके बाद राम मंदिर है, सबके लिए है, अपने समय से खुला है, कोई किसी की एंट्री पर वहां रोक नहीं है, और ना ही भगवान के दर पर जाने के लिए किसी को किसी के निमंत्रण या आमंत्रण की आवश्यकता होती है। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। रतिभान जी बताइए, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि अगर मुझे न्योता दिया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के आप देखिए एसपी सांसद हैं जितेंद्र दोहरे, वो कह रहे हैं धार्मिक आयोजन में राजनीतिक हस्ती शामिल होंगी तो सवाल उठेंगे। बीजेपी हमेशा दिखावा करती है, और बीजेपी कह रही है कि ये काल नेमियों की भाषा है, उनको अयोध्या की भव्यता हमेशा से चुभती है। आस्था जी, जहां राजनीतिक लोग शामिल होंगे वहां राजनीति होगी, ये बात सही है। मुझे लगता है कि विपक्ष को ये बात, चूंकि जो पार्टी सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, वो स्वाभाविक रूप से अगर वो नहीं होती तो राम मंदिर का, इस तरह का भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। उसने परिस्थितियां पैदा की, फैसला कोर्ट ने दिया, परिस्थितियां उसने पैदा की, लिहाजा उसका वो लाभ लेने की चेष्टा भी करेगी। चूंकि राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे, उसका लाभ लेंगे। भले वो ये कहें कि नहीं हम ये राजनीतिक विषय नहीं, आस्था का विषय, ठीक है, आस्था का विषय है, पूरे देश के लिए आस्था का विषय है। तो अगर वहां अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं हमें निमंत्रण मिलेगा, हम जाएंगे, ये अच्छी बात है। अगर दूसरे सांसद महोदय जो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो भी अपने तरीके से वही कह रहे हैं कि ठीक है, लोगों को अगर राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक बात होगी। अब सवाल ये उठता है कि साधु संतों के उपस्थिति का, सबको शामिल करने का, तो वहां साधु संत उपस्थित होंगे स्वाभाविक रूप से। कौन होंगे, कैसे होंगे, ये साधु संतों के बीच बीच विवाद का विषय होता है, क्योंकि हर कोई महत्व चाहता है और हर एक को समाहित किया नहीं जा सकता। हर एक साधु संत चाहते हैं कि हमें उसी तरह का स्थान मिले, और सबके लिए संभव नहीं हुआ करता। ये स्वाभाविक विषय है, वहां एक स्थान का, वहां परिस्थितियों का, तो और सिक्योरिटी का, तो ये हो सकता है। लेकिन इसमें सबको आमंत्रण अगर सरकार ने दिया है, सबसे कहा है, तो यथायोग्य जो सम्मिलित हो सकेगा, अच्छी बात है। लेकिन राजनीतिक लोग शामिल हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनीति होगी, और ये पक्ष विपक्ष में इस तरह की खींचातानी, धींगा मुस्ती चलती रहेगी। ठीक है, राजेश चौधरी जी, 25 नवंबर मंदिर पूरा हो गया, राम मंदिर का कार्य, निर्माण कार्य बनकर के समाप्त हुआ, मंदिर पूरा हो गया, धर्म ध्वजा लहरा गई, देश दुनिया तक ये संदेश पहुंच गया। अब इससे क्या संदेश निकला है? 2027 में चुनाव निकट है। देखिए आस्था जी, मैंने सबको बड़े धैर्यपूर्वक सुना है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आग्रह करूंगा आपसे। ठीक है। पहली बात तो किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ये ट्रस्ट का काम है। राम जन्मभूमि न्यास जो ट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से बना हुआ है, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने बनाया है, उसके अनुसार बनाया है। तो वो किसको बुलाना चाहते हैं, किसको नहीं बुलाना चाहते हैं, ये तो वो तय करेंगे ना, जिनको मंदिर का संचालन करना है।
अरे हम वैसे ही बड़ी भुआ बन रहे हैं बिना बात के, लेन न देन खामा खा में अब जो सलाह दे रहे हैं कि इसको बुला लीजिए उसको बुलाइए। अरे जिसको ट्रस्ट वाले उचित समझ रहे हैं उसको बुला रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, ये लोग जो प्रवचन कर रहे हैं, जो राम की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो लखनऊ के अंदर बीच रोड पर भगवान राम की रामायण को जलाने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। इन्होंने ही जलाई थी ना। इनसे कभी राम के सम्मान की अपेक्षा की जा सकती है? कांग्रेस के प्रवक्ता भी बड़ा प्रवचन कर रहे थे, भाई आपने तो कहा था राम सेतु ही नहीं है दुनिया के अंदर, आपकी जो सर्वोच्च नेता है वो ईसाई है। राहुल गांधी का धर्म पता नहीं है, राहुल गांधी के बाबा फिरोज खान जी थे, तो आप मंदिर में आकर के क्या करोगे भाई? क्या करोगे? क्या अपेक्षा करेंगे आपसे? ये करेंगे राहुल गांधी को बुलाएं जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, उनको बुलाएं, सोनिया गांधी जी को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इनको पता होना चाहिए उनका नाम फिरोज खान नहीं, उनको बुलाएं जो चर्च में जाती हैं, जिनका रिमोट कैथोलिक चर्च के हाथ में है, वहां पर जाएं। अपने आप को। अरे भाई सोनिया गांधी ईसाई है कि नहीं है? एक सेकंड, इस पर डिबेट नहीं चल रही है राजेश चौधरी जी, इस पर डिबेट नहीं चल रही है कौन किस धर्म का है। हाँ, हम अगर सनातन की बात कर रहे हैं तो वासुदेव कुटुंबकम जिसकी मूल भावना है, कोई अगर श्रद्धा से कहीं जाना चाहता है तो वो जा सकता है। हाँ, उसको कोई कानून लगाकर रोका नहीं जा सकता, उसको कोई सोच लगाकर या राजनीति लगाकर रोका नहीं जा सकता। सो लेट्स नॉट गेट पर्सनल, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। और रही बात निमंत्रण की, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अगर न्योता मिलेगा तो मैं जाऊंगा राम मंदिर। खादी में मोटा देगा। बोलिए अशोक यादव, प्रश्न है आपका। अशोक यादव जी, बिल्कुल हमारे सांसद जी ने कहा है कि निमंत्रण मिलेगा तो भगवान राम के मंदिर में जरूर जाएंगे। और हम लोग तो भगवान राम की मानते हैं, राम की, भाजपाई राम को तो मानते हैं, मस्जिद में नहीं मानते हैं। समाजवादी लोग राम को भी मानते हैं, राम की भी मानते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है। आशा जी देखिए, बचपन में हम लोग देखते थे, राजेश जी थोड़ा चुप हो जाइए, राजेश जी उनका जवाब सुन लीजिए एक बारी ना उनका, प्लीज क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए, मैं फिर आपको मौका दूंगी काउंटर का। हाँ आशा जी, मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने कहा कि हम समाजवादी लोग राम को भी मानते हैं, राम की भी मानते हैं, लेकिन भाजपाई सिर्फ राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। जो राम का आदर्श है उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, राम को मानते हैं इसलिए क्योंकि राम को बेचना है, राम के नाम को। देखिए हम लोग बचपन में आस्था जी गांव में रहते थे ना, देखते थे कोई आदमी बहरूपिया बनता था तो सुबह सुबह वो रूप बनाता था, कभी भगवान हनुमान जी का रूप बना लेता था, कभी राम जी का रूप बना लेता था, कभी किसी राक्षस का रूप बना लेता था। तो व्यक्ति वही रहता था, रूप बदल लेता था, तो वो मांगता था गांव में घूम घूम के पैसे। वही स्थिति आज हमारे देश में है। कभी पुजारी बन जाते हैं साहब, और कभी सैनिक बन जाते हैं साहब, कभी किसी देश के किसी प्रदेश का चुनाव होता है, उस चुनाव से उनका नाता निकल जाता है, कभी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता देते हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल बता, बहरूपिया कल्चर चल गया है देश में, एक बहरूपिया कल्चर चल गया देश में। ये देखिए बहरूपिया, अरे कितने बड़े बहरूपिया हैं साहब, समाजवादी पार्टी के कितने बड़े बहरूपिया हैं साहब, रूप बदलने के माहिर, उचित नहीं समझा है रूप बदलने की ट्रेनिंग ले रखी है अखिलेश यादव जी ने, रूप बदलने की ट्रेनिंग ले रखी है। कभी पुजारी बन जाएंगे, उनसे बड़ा पुजारी पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। कभी सैनिक बन जाएंगे, मस्जिद में चले कभी नॉन बायोलॉजिकल बन जाएंगे, कभी किसी राज्य में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। भगवान कृष्ण के सदियों से नाता है, भगवान पता नहीं कौन सा नाता निकल जाता है। की बात तो इस तरह की चीजें बहरूपिया कल्चर। एक मिनट राजेश जी और अशोक जी, मैं आप दोनों को रोकती हूँ। रवि प्रताप सिंह जी। मैडम मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। ये जान लीजिए, उसी रामायण में और रामचरितमानस में एक व्याख्या है कि जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे तो ये कहा गया कि उनकी पत्नी नहीं है तो या तो प्रतीकात्मक पत्नी हो या उनको बुलाया जाए, तो उनकी मूर्ति बनाई गई थी। तो हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में ये उपनिषदों में ये व्याख्या है कि यदि कोई व्यक्ति सोनिया गांधी जब चर्च जाती हैं और इस तरह का काम बीच में नहीं बोला आपको और ना बोलने नहीं दूंगा। जब सोनिया गांधी चर्च जाती है तो किसको साथ ले जाती है ये बता दीजिए। बीच में बोलेंगे तो बोलने नहीं दूंगा। जब राहुल गांधी चर्च जाते हैं तो किसको ले जाते हैं बता दो ना भाई। अरे जब कैथोलिक चर्च जाती हैं, जब रोम जाती हैं, इटली जाती हैं, सोनिया गांधी तो किससे साथ ले जाती है, भी देश जानना चाहता है। में नहीं लिखा हुआ है, उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे बीच में बोलेंगे बोलने नहीं दूंगा। सुन लीजिए, आप अभी राम की बात हो रही है तो सुनिए राम की बात,
और उसके राहुल बाद गांधी किस आप ले धर्म आएंगे, को उनकी मानते मूर्ति हैं, जरा बता बनवाएंगे। दीजिए। देश दूसरी बात, जानना अगर चाहता रामायण है। की बात करते हैं देश तो के इसी मन समूह के का भी अंदर वर्णन ये कर दीजिए आप। जिज्ञासा है कि अपनी अरे जाति और राजनीति को धर्म राम को बता बेच दो, करके इतना, राजकुमार। जहां कड़कड़ में व्यापी आप राम इतने है, सुपर फ्लॉप सबके नेता हो सिरोधार्य देश राम के, है, आपने उन चुनाव लोगों हारने को के उंगली पकड़ रिकॉर्ड के राहुल ला करके गांधी बना प्रधानमंत्री रहे जी हैं, और तो देश में देश थोपने का काम बेकार करे कि बनता राम है को ले आए। भाई। अरे जब महाराज, वो ये कम से कम बता शर्म दें करिए कि आप उनकी लोग। जाति जब क्या तक है, शर्म उनका नहीं धर्म करेंगे, क्या प्रताप है, जी, किस बात- राजेश जी, आप दोनों शांत हो जाइए। शैलेश आनंद गिरी जी हमारे बीच में। शैलेश आनंद जी, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है, राम मंदिर की पूर्णता का संदेश चला जाएगा, तो अब यहां पर आप देखिए कि राजनीति किस तरह चल रही है। सभी विपक्षी दल ये हमला कर रहे हैं कि धर्म को राजनीति बना दिया या उसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दलील है कि भाई राम मंदिर तो पूरे देश का है, ये तो जन जन की आस्था है। जब ये बनाया जा रहा था तो आप देखिए पूरे देश से लोगों ने इसमें अपना अंशदान दिया है, सहयोग दिया, अपनी भावनाएं दी। देखिएगा, मैं कभी लिखता रहा हूँ आस्था जी, सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में, तुच्छ विश्वमन को जुड़ गए। तो हम जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनकी विचारधाराओं की तुच्छता को मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अधिष्ठाता राम हैं। उस राम को लाने के लिए भूमिका, इसमें कोई शक नहीं, भाजपा ने निभाई। किंतु राम का स्थान हो, महादेव का स्थान हो, हमारे जितने भी धर्म स्थान हो, अब हम कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं। वो दिग्भ्रमित ये हो रहे हैं कि उनको हम पर्यटन का केंद्र बना रहे, वहां पर हम मनोरंजन का केंद्र बना रहे, जबकि वो तीर्थाटन के केंद्र है, देशाटन यानी अध्ययन के केंद्र है। तो इसकी बड़ी व्यापक व्याख्या हो जाती है। इसका चुनावी समीकरण हमें कभी नहीं देखना चाहिए। धर्म को हमेशा राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। तो मैंने मेरे प्रथम उद्बोधन में क्या बोला आस्था जी, कि यदि राष्ट्र के प्रधान, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, क्या हो, वहाँ सबरी का मंदिर भी बन रहा है, वहाँ वाल्मीकि का मंदिर भी बन रहा है, वहाँ भगवान राम से संबंधित सारी चीजें, वहाँ म्यूजियम भी बन रहा है। आप जाकर के देखिए ना, आप अपनी जानकारी पूरी करिए। महाराज जी कहाँ से जानकारी लेकर के आए हैं आप संत हैं, संत के बेस में बैठे हुए हैं, आपको मिथ्या बात नहीं करना चाहिए। आपके मुंह से आपको सम्मान से देखते हैं लोग। महाराज जी, आप मिथ्या बात कहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ जाकर के देख के आइए क्या बन रहा है। चलिए, आपसी वाद विवाद नहीं, अपने अपने तर्क रखिए आप लोग अपने अपने समय पर। शैलेश आनंद जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर प्रतिभान त्रिपाठी जी का मैं रुख करती हूँ। मेरा सिंपल सा कहना यही आस्था जी कि मठ मंदिरों को राजनीति से मुक्त रखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की राजनीति को मठ मंदिरों ने दिशा दी है। हमारे यहाँ की जितने शंकराचार्य भिन्न मत के हो सकते हैं, सत्ता के पक्ष के हो सकते हैं, विपक्ष के हो सकते हैं, बड़ा परिषद भिन्न पक्ष के हो सकते हैं, किंतु भारतीय वैदिक सनातन वाङ्मय के अधिष्ठाता वही है। तो सत्ता को चाहिए कि उनसे सलाह लेकर के निर्णय ले। ठीक है, रतिभान त्रिपाठी जी, ये भी आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है कि राम मंदिर की मर्यादा को नष्ट किया जा रहा है। राम राज्य की जो परिकल्पना है उससे ठीक उल्टा काम हो रहा है। राम के नाम पे वोट तो लिए जा रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट तो लिए जा रहे हैं, लेकिन मर्यादा को नष्ट किया जा रहा है। ये भी राजनीति ऐसा तो नहीं है। जब सिस्टम काम करता है, वहां राम मंदिर ट्रस्ट का हस्तक्षेप है। अगर वो काम कर रहा है, अपने तरीके से बिहेवियर कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है। अगर राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, वो अगर वो लोगों जिनको बुलाना चाहता है वो उनको बुला रहा है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे हो सकता है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनको बुलाया जा रहा है मुख्य अतिथि के रूप में, तो वो ट्रस्ट जाने और वहां की व्यवस्था जाने। इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट कहाँ से कह सकते हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक लोग शामिल होते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो सारे लोग अपने अपने पक्ष रखते हैं। और उस तरीके से विपक्षी नेता अगर भारतीय जनता पार्टी की विरोधी नेता अगर ये बात कह रहे हैं, तो उनको कहने का अधिकार है, उन्हें कहना चाहिए। लेकिन समग्रता से समग्र दृष्टिकोण ये है कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट लोगों को बुला रहा है, संतों को बुला रहा है, प्रधानमंत्री को बुला रहा है और सामाजिक लोगों को बुला रहा है। ठीक है, राजेश चौधरी जी, अब सवाल यहाँ न्योते को लेकर उठ रहा है। ऐसा ही सवाल उठा था जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी कि भाई न्योता नहीं दिया, हमें बुलाया नहीं। फिर उसके बाद बहुत लोगों को आमंत्रण दिए गए, बहुत से लोग उसमें नहीं पहुंचे, आज भी नहीं गए हैं। अब एक बार फिर से वो न्योते वाली मांग है और इस बात पर बार बार जनता के बीच में ये फोकस दिलाया जा रहा है कि भाई धार्मिक अनुष्ठान में राजनीतिक हस्तियां क्यों आ रही हैं। आप अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बुला रहे हैं, इसमें तो साधु संतों का स्थान होना चाहिए, इसमें तो पूजा पाठ का स्थान होना चाहिए, ऐसे लोगों का जो इसी से जुड़े हुए हैं।
देखिए आस्था जी, आप हमारा इतिहास पढ़िए, चाहे भगवान राम हुए होंगे, कृष्ण हुए होंगे, जितने भी सदाचारी राजा हुए हैं, उसने ही अच्छा शासन किया है जिसके ऊपर धर्म का अंकुश रहा है। राजनीति और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है। नेता वही ठीक काम करेगा जो धार्मिक होगा, वही अच्छा काम करेगा जिसके ऊपर धर्म का अंकुश होगा। निरंकुश हो जाएगा, सदाचारी नेता वही होगा, ईमानदार नेता वही होगा जो धार्मिक होगा। धर्म को न मानने वाले लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी हाल में नहीं किया आप लोगों ने तो धर्म राजनीति भी वही सुचिता से चलेगी जिसके यहाँ पूजा पाठ की बात हो रही है। और जहां तक आप निमंत्रण की बात कर रही हैं, जो मैंने पहले भी कहा, ट्रस्ट बनाया है उसके लिए, वो संचालन कर रहा है। अब शादी किसी के घर में हो रही है तो निमंत्रण हम और आप थोड़ा देंगे। अशोक जी, अशोक जी, जिसके यहाँ प्रोग्राम है, अशोक जी, वही समय खत्म हो रहा है, कार्यक्रम कर रहा है। ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं। बोलिए अशोक जी। नहीं बुलाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, राजेश जी ने कहा, राजेश जी ने कहा कि धर्म जो है राजनीति के ऊपर है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन धर्म को राजनीतिक सीढ़ी बनाना ठीक नहीं है। धर्म के नाम पर लूट करना भी ठीक नहीं है, पाप लगता है। वो पाप लगा है आप लोगों को। चलिए, तो कौन धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, किसको धर्म चुभ रहा है, ये सब जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अयोध्या एक बार फिर से भव्य दिव्य आयोजन का गवाह बनने जा रही है। राम मंदिर ध्वजारोहण की भव्य छटा पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पहले की तरह इस बार भी विपक्ष को इस कार्यक्रम में धर्म और सियासत का तड़का नजर आ रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।